हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है हमारे पास अपने इनकम टैक्स का। ठीक है, ये सर्कुलर हमारे पास 13 अप्रैल 2020 मतलब 13 अप्रैल 2020 को आया हुआ है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। इसका सब्जेक्ट क्या है पहले ये समझ लिए। इसका सब्जेक्ट है कि अपने फिनेंशियल ईयर 2020-21 से मतलब कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने पुराने वाले स्लैब रेट के हिसाब से अपने टैक्स का कैलकुलेशन करें या फिर नए वाले स्लैब रेट के हिसाब से अपने टैक्स का कैलकुलेशन करें। क्लियर है? आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। नया वाला जो स्लैब रेट है वो देखिएगा फिनेंशियल ईयर 2020-21 से ही लागू हो रहा है और वो ये है। और जो पुराना वाला है वो आप सबको पता ही है, जो कि होता है अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से ऊपर और अप टू 5 लाख मतलब कि 5 लाख तक जो है 5% और 5 लाख से ऊपर और अप टू 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। ये आपको बात पता है। और नया वाला ये रहा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है और इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 115 BAC। ये सेक्शन क्या बोलता है कि आप जो है नए वाले स्लैब रेट के हिसाब से जो है अपना टैक्स का कैलकुलेशन अगर करते हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन या फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन या फिर लॉस को सेटअप करने का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने साल के अंत में मतलब कि जो आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस समय आप नए वाले स्लैब रेट के हिसाब से अपना टैक्स का कैलकुलेशन कीजिए या फिर पुराने वाले स्लैब रेट के हिसाब से, जो कि अपना ये पहला पैराग्राफ बोल रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो कि ये नीचे बता रहे हैं। नीचे बोल रहे हैं कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस आए हैं डिपार्टमेंट के पास। किनके आए हैं? एम्प्लॉयर्स के। ठीक है, तो सैलरीड जो भी पर्सन है वो ध्यान दीजिएगा जो जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर है, जैसे मैं ही आपका एम्प्लॉयर हूँ, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ और आपका TDS भी कटता है। अब इस केस में क्या होगा कि मुझे थोड़ी ही पता है कि साल के अंत में आप नए वाले स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे या फिर पुराने वाले स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं किस हिसाब से आपके TDS का डिडक्शन करूं? यहाँ तो प्रॉब्लम आ रही है। तो वही ये बोल रहे हैं कि हमें भी प्रॉब्लम आ रही है। डिपार्टमेंट जो है ये क्लियर करे कि हम टैक्स का डिडक्शन कैसे करें, मतलब कि TDS कैसे काटें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा जो एम्प्लॉई है, जो भी सैलरीड पर्सन है, वो नया वाला ऑप्शन चुनेगा या फिर पुराना वाला सिस्टम से ही अपना टैक्स का कैलकुलेशन करेगा। क्लियर है? तो आइए अब ये नीचे क्या बता रहे हैं ये देखिएगा। नीचे जो है डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है। बोल रहे हैं कि वैसे सारे पर्सन्स जिनका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है उनको छोड़कर सारे लोग जो है अभी अपने एम्प्लॉयर को, मतलब कि जितने भी जॉब वाले लोग हैं, जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, वो अपने एम्प्लॉयर को अभी इंटीमेट करेंगे, मतलब ये बताएंगे कि आपको नए वाले रेट से टैक्स का कैलकुलेशन करना है या फिर पुराने वाले रेट से टैक्स का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये आपको अभी बता देना है। अब फिर एक और प्रॉब्लम आ रही है कि सर मान लीजिए अभी हम ये बता देंगे, लेकिन साल के अंत में तो सेक्शन 115 BAC बोल रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम नया वाले से कर लें या फिर पुराने वाले से। फिर ये जो हमारा जो ऑप्शन है इसको तो जो है दबा दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो आप इंटीमेट करेंगे या फिर अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे कि हमें ये ऑप्शन चुनना है, ये जो इंटीमेशन है केवल TDS डिडक्शन के लिए लागू होगा। इससे आपके पास जो पावर है साल के अंत में रिटर्न फाइल करते समय चुनने का नया वाला या पुराना वाला स्लैब रेट, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी आप जो इंटीमेशन देंगे, जो ऑप्शन चुनेंगे नया वाला या पुराना वाला, उस हिसाब से आपका जो है एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट कर लेगा टैक्स कैलकुलेट करके। लेकिन जब आप साल के लास्ट में रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो ये आपके ऊपर है कि आप नए वाले स्लैब रेट से टैक्स का कैलकुलेशन कीजिए या फिर पुराने वाले स्लैब रेट से। क्लियर है? अब आगे देखिएगा। आगे ये बोल रहे हैं यहाँ पैराग्राफ नंबर 5 में हमने ऊपर बात करी थी बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों को छोड़ के। तो अब ये बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए बोल रहे हैं कि आपको तो किसी को इंटीमेट करना नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या है कि आप एक बार जो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि एक बार जो ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं, मतलब कि इस साल आपने बोला कि हम नए वाले स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, तो आगे के सालों में आपको इसको बदलना नहीं है जब तक कि कोई बहुत ही स्पेशल जो है सर्कमस्टांस उत्पन्न ना हो। मतलब कि कुछ सर्कमस्टांसेस इन्होंने बताए हैं, उस केस में आप बदल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में इस साल यानी कि फिनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अगर आप एक ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम नए वाले स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना चाहते हैं, तो आगे के सालों में भी आपको
उसी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये नहीं कि एक बार पुराना एक बार नया, एक बार पुराना एक बार नया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जिगजैग नहीं करना है। अब आगे बोल रहे हैं ये भी कि देखिए हमने जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों को तो ऐसा नियम लगा दिया कि आपको अदला बदली नहीं करना है, और अब यही वाला कंडीशन हम अपने सैलरीड पर्सन्स पे भी लगा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इन्होंने अलग से लिख रहा है कि आप भी कोशिश कीजिए कि आपको भी एक बार जो भी आपने एक्सरसाइज कर लिया उससे बार बार जो है डेविएट नहीं करना है, ठीक है। मस्ट लगाया हुआ है ना, मस्ट नॉट डेविएट, मतलब कि आपने एक बार ऑप्शन चुन लिया कि हम पुराने वाले स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देंगे, तो फिर पुराना वाला ही रहने दीजिए। हर साल आपके पास ऑप्शन है चुनने का, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है। आपको जो है एक जो है रास्ते पे चलना है, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, ऐसे चलना सही नहीं है, तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? तो यही इंपॉर्टेंट बातें थी इस सर्कुलर में, और आई होप जो भी बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।